जय माता दी प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। कैसे एक निर्धन ब्राह्मण पर हुई महादेव की कृपा। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कथा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए अब भोलेनाथ के जय घोष के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक समय ऋषियों ने भागीरथी नदी के पवित्र तट पर एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया। यह गोष्ठी संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के कल्याण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। उन ऋषियों की विशाल सभा में श्री महर्षि व्यास जी के प्रतिष्ठित शिष्य श्री सूत जी महाराज भगवान नाम का गायन करते हुए उपस्थित हुए। सूत जी के दर्शन होते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। सूत जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सभी शिष्यों ने आसन ग्रहण किया। वहां उपस्थित ऋषिगणों ने महाराज सूत जी से जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, कलयुग में समस्त प्राणी धर्म, कर्म, वेद, शास्त्र आदि से रहित होकर अधर्म एवं पापाचरण करेंगे, जिसके कारण उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और वे कष्ट भोगेंगे। अतः ऐसी दुर्गम स्थिति में भगवान शिव की भक्ति किस उपासना के माध्यम से सुलभ होगी? ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है जिससे धर्मावलंबियों के समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे? कृपया वर्णन करें। ऋषिगणों का लोकहित प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि मुनि श्रेष्ठों, आप सभी धन्य हैं। आपने अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनहित और लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। आपने समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु यह प्रश्न किया है। अतः हे मुनिगणों, आज मैं आपके सम्मुख एक अत्यंत उत्तम व्रत का विधान वर्णित करता हूँ। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। यह व्रत समस्त दुखों का निवारण करके सुख, शांति, समृद्धि तथा संतान आदि प्रदान करने वाला है। इस व्रत का उद्देश्य भगवान शिव ने जगत जननी माता सती को दिया था। तदुपरांत उनसे इस व्रत का उपदेश मेरे पूज्य गुरुदेव को तथा गुरुदेव से यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। व्रत का विधान वर्णित करते हुए सूत जी महाराज बोले, प्रातःकाल स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त हो भगवान शिव का ध्यान करें। निराहार रहते हुए किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन करें। पूजनोपरांत अर्धपुंड त्रिपुंड तिलक धारण करें। शिव जी को बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, ऋतुफल आदि समर्पित करें तथा भगवान शिव के शिव मंत्रों का जाप करें। तदुपरांत ब्राह्मण भोज कराएं और दक्षिणा प्रदान करें। तत्पश्चात मौन व्रत का पालन करें। मिथ्या भाषण ना करें। भूमि पर शयन करें तथा भोजन एक समय ही ग्रहण करें। शिव मंत्र से आहुति प्रदान कर हवन भी कर सकते हैं। इस प्रकार व्रत करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। श्रावण में यह व्रत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। हे मुनिगणों, इस प्रदोष व्रत का वर्णन भगवान शिव ने सती के समक्ष तथा श्री वेदव्यास जी ने मेरे समक्ष किया था। शौनकादिक ऋषि बोले,
हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस परम मंगलकारी, दुखनाशक तथा गोपनीय व्रत का वर्णन किया है। कृपा पूर्वक यह बताएं कि यह व्रत किसने किया था तथा उसे इस व्रत का क्या फल प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे विद्वान मुनिजनों, आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। आपके इस भक्तिपूर्व आग्रह पर मैं आपको इस व्रत को करने वाले भक्तों की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यधिक धर्मात्मा थी तथा प्रत्येक माह श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करती थी। उनका एक पुत्र था। एक बार उनका पुत्र गंगा स्नान करने हेतु जा रहा था। संयोगवश मार्ग में उसे डाकुओं ने घेर लिया और डाकू उससे कहने लगे, तू हमें अपने पिता के गुप्त धन के विषय में बता दे, अन्यथा हम तेरी हत्या कर देंगे। वह बालक थोड़ा भयभीत हो गया और बोला, हे बंधुओं, हम अति दीनहीन, निर्धन तथा दुखी हैं। भला हमारे समीप धन संपत्ति कैसे हो सकती है। तभी उनमें से एक डाकू ने पूछा, तेरी इस पोटली में क्या है। वह बालक निष्कपट होकर बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियां बांध कर दी है। उसी समय एक अन्य डाकू ने कहा, अरे यह बालक तो अत्यंत दीनहीन है, इसे मुक्त कर देना चाहिए। अंततः सर्वसम्मति से डाकू वहां से चले गए। डाकुओं से मुक्त होकर वह बालक एक नगर के समीप पहुंचा। वहां एक बरगद का विशाल वृक्ष था। वह बालक थक कर उस वृक्ष की छाया में शयन करने लगा। तभी उस नगर के सैनिक डाकुओं की खोज करते करते वहां पहुंचे। अज्ञात होने के कारण सैनिकों ने उस बालक को चोर समझ लिया और उस बालक को बंदी बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उसे कारावास का दंड दे दिया। उधर बालक की माता भगवान शिव के प्रदोष का व्रत पालन कर रही थी। माँ मन ही मन शिवजी से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरा पुत्र गंगा स्नान करके सकुशल लौट आए। माँ द्वारा भक्तिपूर्वक किए गए उस व्रत के फलस्वरूप उसी रात्रि में राजा को एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में राजा ने देखा कि वह बालक निर्दोष है तथा यह भी स्वप्न में दिखाई दिया कि यदि प्रातःकाल ही उसे मुक्त नहीं किया तो राजा का संपूर्ण राज्य और उसका वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सर्वप्रथम उस बालक से जाकर संपूर्ण वृत्तांत वर्णित करने का आग्रह किया। बालक ने राजा को मार्ग में डाकुओं से भेंट एवं अपनी निर्धनता का संपूर्ण वृत्तांत राजा के समक्ष वर्णित कर दिया। राजा ने सैनिकों को भेजकर उस बालक के माता पिता को अपने समक्ष बुलवाया। उस बालक का पिता, वह निर्धन ब्राह्मण, अपनी पत्नी सहित भयभीत होते हुए राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप निश्चिंत रहे, घबराएं नहीं, आपका पुत्र निरपराध है। हम आपकी यह दीनहीन स्थिति देखकर आपको और आपके परिवार को जीवन यापन हेतु 5 गांव दान देते हैं। भगवान शिव की अनुकंपा से वह ब्राह्मण अपने कुटुंब सहित आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा और उसका पूरा परिवार भगवान शिव की आराधना
और पूजा पाठ में लग गया। इस प्रकार जो भी इस व्रत को भक्ति भाव, श्रद्धा पूर्वक और सच्चे मन से करता है उसे सदैव ही आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों, सूत जी महाराज द्वारा वर्णित यह थी प्रदोष व्रत कथा और उसका महात्मा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक महादेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं विशाल वैष्णव आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी।